building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स बिल्डिंग लाइव्स। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल दोपहर 3 बजे से हमने देखा है कि वीके अब्दुल अजीज जी ने जो है तिरंगा पार्क में हल्ला बोल नाम से एक पब्लिक मीटिंग रखी है, जिसका सब्जेक्ट है होमगार्ड, एक्स होमगार्ड के लिए न्याय। इस सब्जेक्ट में इन्होंने एक मीटिंग रखी है और हमने देखा है कि आपने लाइव में भी देखा होगा कि कई सारे समर्थक यहाँ पे आए थे। कल से लगातार यहाँ पे दिन रात सुबह शाम धूप बारिश में यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और मांगे क्या है ये आप सबको अच्छे से पता है। जो होमगार्ड है, एक्स होमगार्ड है, उनका ये कहना है कि अभी जो नई नियुक्ति हो रही है उसमें उनको बिना टेस्ट का लिया जाए, क्योंकि कई बरस से वे जो है सेवाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने 3 बरस, 6 बरस, कुछ लोगों ने 15-18 बरस भी सेवा दी है। अब जो नया नियुक्ति हो रहा है उसमें जो है इनको जो नए बच्चे आएंगे उनके साथ में टेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या ये मुमकिन है? लोगों का यही कहना है कि फिजिकली कहिए या एजुकेशन वाइज कहिए, वे उतने केपेबल नहीं है कंपेयर टू जो अभी नए बच्चे इसमें एप्लीकेशन भरे हैं। तो इनका कहना है कि जिस तरीके से पहले ये प्रक्रिया हुआ करती थी कि जिनका 3 साल खत्म हो गया दोबारा से उनको लिया जाता था 3-3 साल के लिए, उसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए बिना टेस्ट के। तो इसी मसले को लेकर वे जो है इसे एक अन्याय मान रहे हैं प्रशासन की ओर से। और वीके अब्दुल अजीज जी के नेतृत्व में उन्होंने यहाँ पे तिरंगा पार्क में धरना प्रदर्शन किया है। और आज दूसरे दिन इन्होंने जो है 4-4 करके बारी बारी भूख हड़ताल में भी बैठे हैं। अब आज अभी थोड़ी देर पहले वीके अब्दुल अजीज जी ने कल होने वाली गतिविधि के बारे में ऐलान किया। हम चाहेंगे कि वीके अब्दुल अजीज जी थोड़ा इस अनशन को लेकर, ये धरना प्रदर्शन को लेकर और कल क्या होने वाला है इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो यमीन भाई आपको धन्यवाद। आप जब से शुरू हुआ है हमारा ये धरना, तब से आप कवरेज सुबह 4 बजे तक भी आप जो है बच्चों का साथ रहा। मैं ये धरना को शांतिपूर्वक ही लेके जाना चाहता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का आँख नहीं खुलने की वजह से हम लोगों को जो है इस स्टेप लेना पड़ा। आज सवेरे सब देख रहा है 4-4 घंटा करके जो है 4-4 लोग जो है अनशन में बैठे, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए। किसके लिए कर रहे हैं? ये खुद के लिए कर रहे हैं। और इन लोग अपना पेट भरने के लिए, अपना बच्चों को पालने के लिए, उसके लिए यहाँ पर आके सब बैठे। आप देख रहे हैं कि कोई कुर्सी में सो रहा है, कोई कुर्सी में टांग लंबा करके बैठा है, कोई कीचड़ में बैठा हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने की ज़रूरत है। आज पूरा 24 घंटा ख़त्म होने के बावजूद भी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई तरह का पॉजिटिव रिस्पांस, बुलावा या कुछ भी नहीं आया। उस वजह से जो है आज हम लोगों ने फैसला किया बैठ करके कि हम लोगों को आगे करना क्या है। कल सवेरे 10 बजे से सब अपना काला पट्टी बांध करके यहाँ पर बैठेंगे और सब जो है 10 बजे से अनशन में बैठेंगे। 1 बजे तक यहाँ पर बैठा जाएगा। 1 बजे के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे राजनिवास का घेराव करने के लिए। और राजनिवास का घेराव करने अगर नहीं दिया गया तो हम लोग जहाँ पर हम लोगों को रोका जाएगा हम लोग वहाँ पर अनशन में बैठेंगे। अगर हम लोगों को
पुलिस स्टेशन भी लेके जाता है उठा करके, तब भी हम लोग वहाँ से उठने वाला नहीं है। हम लोग वहीं पर बैठेंगे जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो। ये हमारा खुद का राय नहीं है, सभी का मिलजुल के हम लोग फैसला किया है कि हम लोगों को कल करना क्या है। आपको लगता है कि इस तरीके से राजनिवास घेराव करना, अनशन करना, ये कोई समाधान है इस विषय पर? और कौन से जरिया हम लोग अपनाएं? शांतिपूर्वक एडमिनिस्ट्रेशन को समझाया गया, कल से सुबह हो गया, 10 बज गया, 11 बज गया, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कल ठीक है नहीं आया, रात भर सोया नहीं आया, आज कम से कम सुबह तो बुला के बैठ के बात करना था टेबल में, लेकिन कोई तरह का बातचीत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना मोनोपोली चला रहा है, पूरा अपना मर्जी से जो है अपना सब कुछ कर रहा है। इसी वजह से जो है आज हम लोग ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं और कल जो है हमारा ये अनशन 10 बजे सुबह शुरू होगा। आज ये अभी 9 बजे तक रहेंगे, 9 बजे के बाद हम लोग जो है सब डिनर करेंगे। उसके बाद कल सवेरे 10 बजे से दोबारा से अनशन पे यहाँ बैठा जाएगा। अब हम लोग ये रिले हंगर स्ट्राइक बोला जाएगा। तो आज रात को भी यहाँ पे रुकेंगे आप? आज रात को भी यहाँ पर रहेंगे सब। तो इससे जो कई सारी महिलाएं भी है, हमने देखा पीछे बीती रात को यहाँ पर थे, तो उनको परेशानी नहीं हो रही सर? जरूर हो रहा है, लेकिन हम लोग सबको बोला कि आप लोग जाइए। बहुत जन चले गए थे, कुछ महिलाएं यहीं पर बैठा रहा सुबह तक, एक बूंद वो लोग आँखें बंद करने नहीं गए, घर में नहीं गए। आज मैं चाहूँगा कि महिलाएं अपना घर जाए, जो लड़का लोग हैं हम लोग बैठेंगे और हम लोग जो है सुबह तक बैठ करके कल हम लोग का जो आंदोलन को कंटिन्यूसली करेंगे। सर कमेंट्स में भी आप देख सकते हो, कई लोगों का ये मानना है कि अगर इन्हीं को नौकरी कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, दिया जाएगा, तो फिर जो नए बच्चे हैं जिनको नौकरी की जरूरत है 3 साल ही सही, तो उनका क्या होगा? आज नया बच्चा लोग ये दलदल में नहीं फंसने से अच्छा है मेरे ख्याल से जो 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 21 साल भी करा वाला बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो उन लोगों के साथ इनका कंपेयर करे तो उन बच्चों को आर्मी में भी बहुत सारा पोस्ट निकलेगा, भी वो सारा पोस्ट में भी जा सकते हैं। अब वो 3 साल करने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पर, जैसा हमारे एक बंदा ने बताया, यहाँ पर दोबारा से आकर के अनशन में बैठेंगे वो 3 साल के बाद। ये 3 साल के पीरियड के लिए, तो क्यों ना ये इसी लोगों को दे करके 3 साल कंटिन्यूसली करके इन लोगों का जिंदगी खत्म कर दे। सर ये एक रोजगार प्लान भी तो हो सकता है ना सरकार की तरफ से, कि लोगों को कम से कम 3 साल, तो जैसे अग्निवीर भी है 5-6 साल के लिए होता है, डीआरएम के कई सारे हैं जो प्रधानमंत्री का तरफ से जो 180 दिन का रोजगार का वो निकलता है, ऐसे ही स्कीम ये भी है कि लोगों को कम से कम जो भी फिट हैं, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए फिट लोगों की जरूरत होती है, तो कम से कम 3 साल के तो रोजगार मिल रहा है लोगों को। लोग 180 दिन के रोजगार के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो ये तो 3 साल के लिए दिया जा रहा है। तो दोबारा से अगर टेस्ट ले रहे हैं और जो फिट लोग हैं, काबिल लोग हैं, उनको मौका दिया जा रहा है, तो इसमें आपको गलत क्या लगता है? इसमें गलत यही है, जो अभी तक जो एक्स होमगार्ड सेवा करते हुआ आया, आज उन लोग दूसरा कुछ काम करने का लायक नहीं है, फिजिकल में जाने का लायक नहीं है। आज उन लोग फिजिकल में वो बच्चे लोग से नहीं सकेगा। आज हम ये नहीं बोलते कि दूसरा बच्चों को नहीं मिलना है। इन लोगों का कैटेगरी को अलग करें, 500 चिल्लर पोस्ट है, इन लोगों कैटेगरी का अलग फिजिकल हो, इन लोगों कैटेगरी का अलग से एक एक्स होमगार्ड का, इन लोगों सबका बस सर्टिफिकेट है जो एक्स होमगार्ड है, इन लोगों का सर्टिफिकेट लेकर के एक्स होमगार्ड का तरफ से इन लोगों को जो अलग से कैटेगरी में निकाल के इन लोगों को 50% इन लोगों को दिया जाए, बाकी 50% जनरल को दिया जाए। ऐसा प्रोसीजर था ही नहीं सरकार का, शुरुआत से ही ये 3-3 साल के लिए ही निकाला गया था। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में कल मैंने आपसे लाइव में भी यही पूछा था कि उसमें एकदम क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि 3 साल के लिए है, उसके बाद आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो लोगों को मालूम होने के बावजूद भी वे साइन करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, 3 साल नौकरी कर लेते हैं जो सरकार की तरफ से जनता के लिए निकाली जाती है। उसके बाद वे कहेंगे कि हमें परमानेंट कर दो, हमें हर 3-3 साल में हम ही लोगों को रखो, दूसरे लोगों को नहीं लो। या आपको ये सही लग रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चंस आप कमेंट्स में देख सकते हो और मैं आपको व्हाट्सएप में भी दिखाता हूँ। जो नए रिक्रूट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर अगर ये लोग नहीं हटेंगे तो हमें बाकी लोगों को कैसा मौका मिलेगा, तो इसके लिए क्या जवाब है? इसके लिए मैं आपको जैसे बताया, जैसे 500 पोस्ट, 500 चिल्लर पोस्ट है, 250-250 करके दोनों को बांट दे। जैसा अभी नया बच्चा लोग 250 पोस्ट उन लोगों को दे दे, 250 पोस्ट इन लोगों को दे दे। इन लोगों का कैटेगरी में इनमें भी तो कई सारे रहेंगे ना जो जिनको जो 250 को नहीं मिलेगा, जो एक्स वाले रहेंगे, तो वो नाराज नहीं होंगे? फिर कोई नाराज होने का बात नहीं है। तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है? अभी 25,000 बच्चा जो फॉर्म भरा है उसमें इनमें से कितना बच्चों को मिलेगा क्या गारंटी? उससे बेहतर तो ये 500 चिल्लर बच्चे में कम से कम 250 को तो नौकरी मिलेगा, एक्स को, और नया को 250। तो यमीन भाई ये जो बात है
ये ऑलरेडी हम लोग से बात हुआ था इससे पहले जब हम धरना में बैठे थे, लेकिन हमारा आरआर को पब्लिश करने से पहले एक बार भी नोटिफिकेशन जो है पब्लिश नहीं किया, नोटिफिकेशन डायरेक्ट निकाल दिया। वो जो है एक गलत हुआ है। इसीलिए जो है आज हम लोग ये तो धरना में बैठा है, हम लोग वो बात को भी लेकर के बैठा है कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल दिए। तो उसी वजह से जो है कल इसका परिणाम हम लोगों को क्या मिलेगा देखेंगे, नहीं तो हम लोग राजनिवास घेराव करेंगे। थैंक यू अजीज जी हमसे बात करने के लिए। और हमें कमेंट्स में आते हैं क्वेश्चंस, आप ही लोगों के वो सवाल हमने अजीज जी से किया और उन्होंने अपनी बातें बताई है। तो कल देखते हैं कि क्या होता है। जिस तरह अजीज जी ने ये ऐलान किया है यहाँ पे इस मंच से कि अगर इनकी बातें नहीं मानी गई और प्रशासन की ओर से इनसे बात करने के लिए कोई नहीं आता है तो कल ये जो है राजनिवास का घेराव करेंगे और हम आप लोगों को इसकी अपडेट जरूर देंगे कि राजनिवास घेराव के दौरान क्या होता है, या हो सकता है उससे पहले प्रशासन की ओर से कुछ डेलीगेट्स आए और इन लोगों से बात करें और किसी समझौते पर ये अनशन खत्म हो। उम्मीदें तो बहुत कुछ है, होने को बहुत कुछ हो सकता है, नहीं होने को कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा हम आप लोगों के समक्ष इसकी अपडेट जरूर रखेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।